देखिए, हम संदेश देना चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी हों, आनंदित हों और अपने से ज़्यादा दूसरे का ध्यान रखें। भगवान श्री राम जिस प्रकार से अयोध्या से निकलकर गिरिजन गुरजन दीनहीन और मरीजों का साथ देते हैं, एक रामत्व की स्थापना हो कि अपने साथ साथ आप दूसरे के भी भला करने का विचार करें। और हमारे शास्त्रों ने इसी को धर्म कहा है कि अपने साथ आप दूसरे के कल्याण की भावना रखें, आपकी वजह से किसी के नेत्रों में आंसू ना आए। इसी को सनातन धर्म कहते हैं और यही राम की मर्यादा है। यही संदेश में सभी भक्तों को देना चाहते हैं। राम श्री राम कथा का और क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से क्षेत्र के? देखिए, 9 दिन तक राम कथा चली। कल रामकथा का विश्राम हुआ, आज हवन के साथ उसका समापन हुआ और 9 दिन लोगों ने जगत गुरु के श्रीमुख से इस कथा का रसपान किया और बहुत आनंद आया, क्योंकि यहाँ पूरे क्षेत्र से जो लोग आए, सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि वो अपने बच्चों को साथ लेते गए। हमारा जो मकसद था वो यही था कि रामचरित्र को बच्चों तक हम पहुँचाएँ, बच्चों में उनके संस्कार डालें। क्योंकि अगर आज के युग में अगर सही मायने में किसी कथा सुनने योग्य है तो राम की है, क्योंकि राम कथा लोगों को जोड़ती है, परिवार को जोड़ती है और आज परिवार बिखर रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम अपने उस कार्य में सफल हो पाए हैं। सर, आज गरीब बच्चे की शादी की है और तमाम नेता और सांसद आपको बधाई दे गए हैं, कमेटी के लोग बधाई दे रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं सर इसको और क्या मन में आया कि गरीब की शादी करनी चाहिए? देखिए, मैं देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से पिछले 15-20 साल से लगातार ये कार्य हम देव मानव सेवा ट्रस्ट की तरफ से करते आए हैं। साल में 2 बार हम गरीब लड़कियों की शादी करते हैं और वो निरंतर हो रहा है। और आप जैसा देख रहे हैं कि गरीब लड़की की शादी का मतलब ये नहीं कि हम कोई फॉर्मेलिटी पूरी करें। जैसे हम अपनी बच्ची की शादी करते हैं, हम उसी तरीके से पूरा सामान उस बच्ची को दे के और तब हम उसको यहाँ से विदा करते हैं। कोई फॉर्मेलिटी वाला काम नहीं। आपने देखा होगा, आपके सामने सारा सामान रखा हुआ है। दहेज का पूरा सामान जो गृहस्थी का सामान होता है हम उसको देते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, बेड हो, गद्दे हो, बर्तन हो, सब चीज़ें हम उसको देते हैं तब यहाँ से। जनता के लिए क्या संदेश क्षेत्र के पालन में? देखिए, जनता के लिए मैं ये संदेश दूंगा, जैसे 9 दिन उन लोगों ने हमारा साथ दिया, कोई भी धार्मिक कार्य होता है उसमें ऐसे ही साथ दें और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि देखिए, जनता जो है वो हर सामाजिक कार्यकर्ता की भी और नेता की भी, सबकी जो शक्ति होती है वो जनता होती है और सामाजिक कार्यों में तक विशेषकर जनता का सहयोग जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस प्रोग्राम को श्री राम कथा के आयोजन को लेकर 9 दिन तक आप सेवा करते रहे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो गुरुजी हैं वो अयोध्या से ही आए हैं और उन्होंने जैसे राम कथा सुनाई ना, तो जहाँ पर इमोशनल वाले सीन्स थे उसमें तो हमारे आंसू आते आते थे। और जो 9वां दिन ख़त्म हुआ तब तो ये हो गया था कि यार ख़त्म ही क्यों हो रही है, ये चलती रहनी चाहिए। उनकी जो वाणियाँ बहुत ज़्यादा मधुर है, तो मन ही नहीं कर रहा था कि ये सब ख़त्म हो। बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा था। क्या सीख मिलती है राम कथा के सुनने से, एक कराने से? राम कथा जीवन का आधार है। अगर उनकी जो चौपाई है, अगर हम उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दें तो बहुत अच्छे से हम अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। क्या कहेंगे, शादी समारोह जो हो रहा है अपने बीच में डोनेट किया है? शादी का तो ये है कि अगर देखिए, धर्म का काम है और होते रहना चाहिए। पापा जैसे करते रहते हैं देव मानव सेवा ट्रस्ट के थ्रू, तो वो चीज़ अच्छी है। और बस ये है कि फेकनेस ख़त्म हो जाए। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि कपल्स ऑलरेडी मैरिड होते हैं और वो फिर से डाल देते हैं शादी के लिए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो सच में नीडी है, जैसे अब ये लोग थे, ये लोग सच में नीडी है कि हाँ इनकी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि पैसे नहीं थे इनके पास, फिर ऐसे लोग भी रह जाते हैं उन लोगों की वजह से।